एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी। इंडियन कुजीन्स अगर बात करें तो 2500 खाने बनाए जाएंगे इन 3 दिनों के अंदर और कोई भी खाना जो है रिपीट नहीं होगा। 3 रोजा तकरीब में 2500 खानों से मेहमानों की तवाज़ो का सिलसिला भी जारी है। इंडिया के खाने बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट खाने, डिफरेंट चीज़ फूड, तो पूरी दुनिया उसको चटपटे मतलब खाने को लाइक करेंगी। तो जाहिर है वो अपने कल्चर को, अपने खाने को, अपनी कुजीन को वो प्रमोट करेंगे। कोई भी पकवान दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। मेहमानों के लिए नाश्ते में 70 से ज्यादा खाने रखे जाएंगे। दोपहर के खाने के लिए 225, रात के खाने के लिए 275 और मिडनाइट मेन्यू में 85 से ज्यादा खुसूसी डिशेस रखी जाएंगी। 1200 वीआईपी गेस्ट वहां पर मौजूद हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो शादी से रिलेटेड प्री वेडिंग फेस्ट है वो चल रहे हैं। The cuisines include Parsi food, Thai, Mexican, Japanese and Pan-Asian dishes. But the special focus will be on Indori food. बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है, उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। मुद्दत से नहीं चल पा रहा। अब उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन के बाद सारी चीजें ठीक होंगी, आप फिर उसी तसादुम की तरफ जा रहे हैं, कोई रखना डालने की कोशिश। पीएसएल छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल से छुट्टी लेके चले गए हैं कि मैंने वहाँ पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊँगा। 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है, और उस मुल्क में वो उसको यूज़ कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रिलायंस समूह के मुखिया और देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे की शादी के कार्यक्रमों में मेहमानों के लिए शाही इंतजाम किए। जामनगर आने वाले मेहमानों ने अपनी पसंद के मुताबिक अलग अलग 2500 डिशेस का आनंद लिया। इन 3 दिनों में कोई भी डिश रिपीट नहीं की गई, यानी हर दिन का मेन्यू अलग था। इनमें पारसी, थाई, मैक्सिकन और जापानी डिशेस खास थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी परिवार ने प्री वेडिंग इवेंट में मेहमानों के लिए डिशेस तैयार करने के लिए खास तौर पर इंदौर से 25 शेफ बुलाए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस ग्रीन में आने वाले मेहमानों ने इंदौरी जायके के साथ साथ पारसी, मैक्सिकन, जापानी और एशिया की फेमस डिशेस का लुत्फ उठाया। इसके बाद लंच और डिनर में 250 व्यंजनों के ऑप्शन मेहमानों को मिले। अब पाकिस्तानी मीडिया एशिया के सबसे अमीर इंसान के बेटे की शादी का मेन्यू देख सकते में है। इस शादी की अगर बात करें तो खानों की बड़ी बात, क्योंकि शादी में आपको पता है एक ही चीज याद रहती है और वो होता है खाना। तो 2500 डिशेस एक दिन में जो है सर्व की जाएंगी और कोई भी डिश रिपीट नहीं होगी। इसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और फिर मिडनाइट के जो आपको पता है कि जो मील्स है वो भी तमाम गेस्ट को जी दिए जाएंगे। और इसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं, हॉलीवुड के सितारे हैं, कतर के जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं और अपने पाकिस्तान में पोलार्ड खेल रहे थे पीएसएल, वो भी छोड़ के उन्होंने कहा कि भाई पीएसएल आपका खेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे वो शादी ज्यादा अहम है। डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से पैसे ज़्यादा मिलने होते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट पे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज स्टार्स आते हैं उनको पे किया जाता है, इनसे वो पैसे लेते हैं। तो उसको वहाँ से इतनी अच्छी ऑफ़र मिल रही है और जहाँ इतनी एक अच्छे लेवल पे उसको कवरेज भी मिल रही है, ऑफ़र भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो उसे पीएसएल में क्या करना है। और वैसे भी बाहर के लोगों को अब पता चल गया, जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादातर उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी इनका अपना कंजर खाना नहीं ख़त्म होता, तो इन्होंने क्या करना, मतलब तो वो इस वजह से की भी बात करें ना कि मतलब अगर इंडिया की कुजीन की बात करें तो दुनिया में 5th नंबर पे है और वो अब इसमें दूसरे कुजीन्स भी हैं, जापानीज भी हैं, इसमें यूएस के भी कुछ खाने बनाए जाएंगे, लेकिन अपने खानों को फॉरेनर्स के सामने रिप्रेजेंट करना। एशियन फूड जो है ना, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और फिर हिंदुस्तान के मसाले, आप कुछ अर्सा पहले चले जाए, 200 साल, 300 साल या 400 साल पहले चले, ये जब पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं हुआ था, जब ये पूरा इलाका आपको पता है हिंदुस्तान कहलाया जाता था, तो ये जो एशिया का ये जो खित्ता है, ये पूरे यूरोप में, ये पूरे मिडिल ईस्ट में ये मसालों की वजह से बहुत मशहूर था और यहाँ के खाने, यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में जाते थे। तो डेफिनेटली यहाँ के वो लोग और इंडिया के मसाले, इंडिया के खाने बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट खाने, डिफरेंट चीज़ फूड,
तो वो पूरी दुनिया उसको चटपटे मतलब खाने को लाइक करेंगी। तो जाहिर है वो अपने कल्चर को, अपने खाने को, अपनी कुजीन को वो प्रमोट करेंगे। तो अच्छी बात है, करना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश अच्छी हूँ। बात है। लेकिन आप देखें कि जो इंडिया की जो अमीर क्लास है, जो बिलियनर है, अपने प्राइम मिनिस्टर की कितनी बात मानते। 2 माह पहले उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जितने भी अमीर लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की जो शादियां हैं मुल्क से बाहर नहीं बल्कि मुल्क के अंदर करें, ताकि जो है हमारे मुल्क के बारे में लोग जाने। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे रिहाना की बात करें, वो आज से पहले इंडिया नहीं आई, उनको मौका किसने दिया? अंबानी सर ने दिया। तो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात को सर वो कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं। फिर वही आ जाती कि वो लोग लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है। उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप की बहुत एक बहुत बड़ा क्लॉज है कि लीडरशिप हमारे पास नहीं है। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे की। 1200 वीआईपी गेस्ट वहां पर मौजूद हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जो शादी से रिलेटेड प्री वेडिंग फेस्ट हैं वो चल रहे हैं। और रिहाना की अगर हम बात करें तो सुपरस्टार रिहाना जो है वो वहाँ पर गई हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस वक्त इंडिया की सॉफ्ट पावर का कि दुनिया के अमीर तरीन और आप कह लें कि पावरफुल तरीन लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी को अटेंड करने के लिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वैसे तो इकोनॉमी उन्होंने बहुत ग्रो किया है। वहाँ की बहुत सारी कंपनीज़ और फर्म जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आईटी में वो हमसे बहुत आगे हैं, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे बिजनेस में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। तो हमें अगर उस हवाले से आप बात करते हैं तो जारी बात है कि वो वहाँ का सबसे जो रिचेस्ट पीपल है, तो उसका राइट बनता है कि वो अपने फंक्शन को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे, मेंटेन करे, तो उसका राइट है, बिल्कुल ठीक है। सर देखिए ना, मुकेश अंबानी ने इंडिया को बहुत ज़्यादा बिजनेस भी दिया है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी करके दिया है। और इस इवेंट में भी कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया का नाम ही बुलंद हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी में ही इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जारी बात है कि वो वहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, उसको वहाँ पे हालात ऐसे साजगार मिले हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया ना। अगर वो किसी ऐसे कंट्री में होता या किसी ऐसी जगह पे होता कि जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना होती तो शायद वो आज इतना ग्रो ना कर पाता। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है उसका भी बहुत हाथ है और उन्होंने उसको वाकई बहुत प्रमोट किया है, तो दैट इज़ गुड। सर अब देखें बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो एक ठेले पर चाय पी रहे हैं, उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब आप देखें कि इंडिया में G20 की मीटिंग हो या फिर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, कोई भी इंडिया में जाने से कतराता नहीं है, बल्कि शायद वो लोग तो मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया की तरफ से इन्विटेशन आए और हम इंडिया में जाएँ। वो ना सिर्फ इंडिया में होने वाले इवेंट को जो है वो फॉलो करते हैं, वहाँ उसको अटेंड करते हैं, बल्कि हमने देखा है कि वो इंडिया के कल्चर में रंग जाते हैं। इंडिया अपने कल्चर को भी बड़ा प्रमोट करता है। जी, आप कल्चर की बात तो मैडम देखें बाद में आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक बिज़नेस ग्रोथ। जब वहाँ पे उनको, आपको पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5 यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथन कंट्रीज़ है उनकी तरफ जा रहा है, उसके फॉरेन रिजर्व, उसके फॉरेन एसेट्स बहुत हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ होती हैं वो ऐसी जगह को अपने लिए एक बिज़नेस हब के तौर पे देखती हैं।